सीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेफरेंस टैब के अंतर्गत फुटनोट और एंडनोट के बारे में। देखिए, फुटनोट और एंडनोट के बारे में बात करें तो फुटनोट क्या होता है और एंडनोट क्या होता है। फुटनोट और एंडनोट होता क्या है, तो सबसे पहले इसकी हम शॉर्टकट की के बारे में समझ लेते हैं। जो हमारा फुटनोट होता है, क्या होता है? फुटनोट होता है। जो फुटनोट होता है इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ। इसकी शॉर्टकट की फुटनोट। और इंड नोट की जो शॉर्टकट की होती है, इंड नोट की जो शॉर्टकट की होती है, ये है आपका कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डी होता है। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डी होता है। ये इंड नोट का शॉर्टकट की होता है और ये फुटनोट का शॉर्टकट की होता है। लेकिन दोनों को हम कैसे समझेंगे, ये होता क्या है, इसका प्रयोग हम लोग एमएस वर्ड में क्यों करते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि आप कोई डेटा बनाए होंगे, आपने कोई नोट्स वगैरह तैयार किया हो या आपने कोई बुक्स वगैरह टाइप किया हो, तो कुछ ऐसे विशेष पॉइंट होते हैं, कुछ विशेष हेडिंग होते हैं, कुछ विशेष ऐसे वर्ड होते हैं जिसको आप पेज के टॉप में लिखना नहीं चाहते। आप ये चाहते हैं कि पेज के बॉटम में लिखा जाए। जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी बुक में टॉपिक का नाम, जैसे लेसन नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, उसके नीचे, पेज के नीचे यानी कि सबसे बॉटम में भी पेज का मतलब जो टॉपिक होता है उस टॉपिक का नाम मेंशन किया गया होता है। तो जैसे आप टॉपिक के नाम पेज के टॉप में ना लिख करके और पेज की बॉटम में आप लिखना चाहते हैं, या ऐसे भी होता है कि 10 पेज का बुक है तो सबसे लास्ट वाले पेज पे यानी कि 10वें नंबर के पेज पे जाकर के आप लिखते हैं कि उसका राइटर का नाम क्या है या उसके ऑथर का नाम क्या है। समझ में आ रही है ना? तो इसके लिए फुटनोट और एंडनोट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान के चलिए, आप इससे अगर आप टाइप करेंगे कि मान के चलिए कि आपने बुक के टॉप में आपने कुछ हेडिंग दे दिया, तो हेडर का आएगा ना। लेकिन बात हो रही है फुटनोट की, बात हो रही है फुटनोट और एंडनोट की बात हो रही है। ये पेज के हमेशा बॉटम में इंसर्ट होते हैं। तो फुटनोट हम हर एक पेज पे यूज करते हैं, क्योंकि अगर कोई मैंने डेटा बनाया है, पेज के टॉप में अगर हम हेडिंग रखेंगे तो उतना अच्छा नहीं दिखेगा। उसी हेडिंग को हम पेज के बॉटम में रखना चाहते हैं, तो इसके लिए फुटनोट का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो जो फुटनोट होता है हर पेज के बॉटम में यूज किया जाता है, हर पेज के बॉटम में इंसर्ट किया जाता है। लेकिन अगर हम इंडनोट के बारे में बात करें तो इंडनोट आप किसी भी पेज पे लगाइए, मतलब उससे नहीं है। अगर आपने 10-15 पेज भी ओपन किया तो भी मतलब उससे नहीं है। आप किसी पेज पर भी अगर आप इंडनोट को आप यूज करते हैं तो उस नोट्स को देखने के लिए हमेशा सबसे लास्ट वाले ही नोट्स पे आपको जाना होता है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मैंने 30 पेज ओपन किया, 30 पेज, और पहले पेज पे मैंने इंडनोट लगा दी, उसका रिस्पॉन्स देखने के लिए आपको 30वें नंबर के पेज पे जाना होता है। जैसे आप देखे होंगे कि मान के चलिए कि जैसे लेसन नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर हो गया, वो 4 पेज में लिखा हुआ है, तो चौथे पेज जब इंड होता है तब वहां पे बताता है कि इस बुक को किसने लिखा हुआ है, इस लेसन को किसने लिखा हुआ है, वो ऑथर का नाम, राइटर का नाम मेंशन किया जाता है। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए फुटनोट और एंडनोट का प्रयोग हम लोग एमएस वर्ड में करते हैं। लेकिन चलिए इसको हम प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ से हम एक नया पेज ले लेते हैं। क्योंकि फुटनोट और एंडनोट हम किस पे लगाएंगे, तो इसके लिए कुछ पैराग्राफ होना चाहिए ना। तो चलिए यहाँ पे कुछ पैराग्राफ हम इंसर्ट करा देते हैं। अब देखिए, इतने सारे पैराग्राफ को इंसर्ट कराने के बाद अब यहाँ पे हमको यूज करके देखना है फुटनोट और एंडनोट। 646 पेज है। 125 पैराग्राफ इंसर्ट कर लेते हैं। टोटल जो पेजों की संख्या होगा, वो टोटल पेजों की संख्या आपको स्टेटस बार में दिखा रहा है 23 पेज है। क्या पेज है? 23 पेज है। अब चलिए हम पेज के टॉप में चलते हैं, 1 नंबर के पेज पे आ गए, 1 नंबर के पेज पे आ गए। अब यहाँ पे कुछ शब्द आप टाइप कर दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया माउस। क्या लिखा? फिर आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया प्रिंटर।
मैंने क्या टाइप किया, फिर आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया मॉनिटर। तीन मैंने लिखा है ना। अब चलिए इसको आप सिलेक्शन करिएगा और कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ बटन दबाइएगा। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ, देखिए इसी पेज के नीचे लेके आ गया। अब क्या मैंने सिलेक्शन किया था, माउस। माउस को पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस बोला जाता है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। चलिए पुनः पेज के टॉप में चलते हैं। फिर जो है आप प्रिंटर को सिलेक्शन करिए और कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ दबाइए। क्या प्रिंटर को आउटपुट डिवाइस बोल सकते हैं, बोलिए। आउटपुट डिवाइस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। फिर पेज के टॉप में चलते, फिर यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट दिया आपका मॉनिटर, इसको भी सिलेक्शन करिए, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ बटन प्रेस करिए। और मॉनिटर को भी बोला जाता है किस नाम से, आउटपुट डिवाइस के नाम से। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? आप चलिए इसकी सिलेक्शन करके इसकी साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। अब देखिए एक चीज समझिएगा, फुटनोट हमेशा हर पेज के लास्ट में हम लगा सकते हैं, और वो जब इंसर्ट होता है तो मतलब इसमें मतलब काउंटिंग नंबर 1 2 3 करके ऐसे मेंशन करके आपको दिखाता है, ये आपका फुटनोट होता है। कोई दिक्कत? क्योंकि फर्स्ट पेज पे मैंने लगाया है तो फर्स्ट पेज के लास्ट में आपको दिखा दिया कि आपने फुटनोट क्या क्या लगाया। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप देखिए अब सोच रहे होंगे कि सर अगर हमको माउस के बारे में पता है कि माउस एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होता है तो इस पेज पे नीचे लिखने का मतलब क्या है? तो मान के चलिए कि ये तो आपको पता है ना कि माउस का मतलब क्या होता है, लेकिन मान के चलिए कि कोई स्टूडेंट आपने सेव करके चला गया और कोई स्टूडेंट आता है इस बुक ओपन करता है, उसको पढ़ने के लिए रिक्वायरमेंट है, तो अगर वो पढ़ेगा तो उसको माउस के बारे में नहीं समझ में आए, तो जैसे ही ये पढ़ते पढ़ते कर्सर यहाँ पे लेके आएगा माउस पे तो ये बता देगा कि माउस एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होता है। नहीं समझ में आया? यहीं पे जस्ट यहाँ पे जैसे ही लेके आएगा तो ये बताएगा कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। यहाँ पे लेके आएगा मॉनिटर पे बताएगा मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, लेकिन कब? तो जब ये फुटनोट लगाया रहेगा तब। कोई दिक्कत? अब चलिए रेफरेंस डेटाबेस में और भी ऑप्शन दिया हुआ, नेक्स्ट फुटनोट। अब इंड नोट के बारे में बता रहे हैं। अब ये अगला लिखा हुआ है नेक्स्ट फुटनोट का मतलब क्या है, जैसे हमारा कर्सर पहले नंबर के फुटनोट पे है और दूसरे नंबर के फुटनोट पे लेके आना चाहते हैं, तो यहाँ पे आ जाइएगा, सबसे पहले नेक्स्ट फुटनोट पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे सेकंड वाले पे लेके चलाएगा। देखिए प्रिंटर पे लेके आ गया, फिर अगले पे जाना है तो फिर यहाँ से नेक्स्ट फुटनोट करिए, अगले पे लेके चला जाएगा। कहाँ पे लेके आ गया? मॉनिटर पे लेके आ गया। अब बैक जाने के लिए तो इसी पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे एक प्रीवियस आपको मिलेगा, प्रीवियस फुटनोट। बैक जाने के लिए प्रीवियस का इस्तेमाल करेंगे। देखिए प्रिंटर पे आ गया, फिर आप यहाँ पे क्लिक करिए, फिर यहाँ से प्रीवियस फुटनोट बैक पे लेके आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये हमारा फुटनोट होता है, कोई दिक्कत नहीं ना है? अब चलिए अब हम बताते हैं आपको इंड नोट के बारे में। इंड नोट मैंने अभी आपको बताया है, अभी इसका मैंने डेफिनेशन आपको बताया है कि जब भी हम इंड नोट लगाएंगे तो आप फर्स्ट पेज पे लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड पेज पे भी आप लगा सकते हैं, थर्ड पेज पे भी आप लगा सकते हैं, लेकिन जिस भी पेज पे आप लगाएंगे उसका परिणाम हमेशा लास्ट वाले पेज पे 23 पे ही दिखाएगा। और ये तो फुटनोट मैंने फर्स्ट पेज पे लगा लिया, क्या फुटनोट हम सेकंड पे लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। फुटनोट मैंने अभी आपको बताया कि हर पेज पे हम अलग अलग दे सकते हैं, हर पेज पे फुटनोट हम लगा सकते हैं पेज के बॉटम में, लेकिन एंड नोट आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, लेकिन उसका रिस्पांस देखने के लिए पेज के लास्ट पे ही आपको जाना पड़ेगा। कोई दिक्कत? अब चलिए अब हम यहाँ पे इस पेज पे आ जाते हैं या दूसरे पेज पे आ जाइए। चलिए इस पेज पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे ये चूंकि पेज नंबर 4 है और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया रैम। क्या मैंने टाइप किया? और यहाँ पे आ जाइएगा, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया रोम। चलिए अब इसको हम सिलेक्शन करते हैं और इसका पहले आप यहाँ से कलर चेंज कर लीजिएगा। कलर चेंज करेंगे तो आपको पहचानने में आसानी हो। पहले तो आप इसकी साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिएगा, बोल्ड करिएगा और इसकी कलर आप चेंज कर दीजिएगा ताकि आप एक पहचान में आ सके कि हमने ग्रीन वाले सिंबल पे मैंने फुटनोट एंड नोट मैंने लगाया, आपकी समझने के लिए। ऐसा नहीं कि फॉर्मेटिंग नहीं लगाएंगे तो नहीं काम करेगा, तब भी काम करेगा, लेकिन अपनी पहचान के लिए आप इसका डिफरेंट कलर देंगे तो आपको पहचानने में आसानी होगी।
समझ में आ रहा है ना? यहाँ से आप इसकी अलग फॉर्मेटिंग कर दीजिए ताकि आप इसको आसानी से पहचान सकें कि अगर ग्रीन सिंबल पे लेके आ रहा है तो मतलब फुटनोट एंड नोट है, और ब्लैक वाले सिंबल पे लेके आ रहा है तो एंड नोट। अब क्या करेंगे, रैम को सिलेक्शन करेंगे और एंड नोट का मैंने शॉर्टकट की क्या लिखवाया, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डी बटन दबाएंगे। देखिए 23 नंबर के पेज पे लेके आ गया, 23 आप 23 लिखा हुआ है, मतलब 23 पेज मैंने ओपन किया था और 23वें नंबर के पेज पे अभी प्रेजेंट में है। क्या मैंने सिलेक्शन किया है, रैम। तो रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देखिए, अब पुनः आप जाना चाहते हैं पेज नंबर 4 पे, तो कौन सा बटन दबाएंगे, पेज नंबर 4 पे जाना है तो कौन सा बटन दबाएंगे, अभी अभी प्रीवियस नहीं, यहाँ से आप पेज अप और पेज डाउन करेंगे तो टाइम लगेगा। आप ये चाहते हैं कि तत्काल में हम 4 नंबर के पेज पे आ जाएं, तो कंट्रोल के साथ जी बटन दबा दीजिए। क्या दबाना, कंट्रोल के साथ जी बटन, और यहीं पे एक पेज का ऑप्शन आएगा, पूछ रहा है पेज नंबर बताइए किस पेज पे जाना चाहते हैं, तो मैंने 4 दे दिया। अब यहाँ से गो टू पे क्लिक करिए, 4 नंबर के पेज पे आ गया 4 नंबर पे। पुनः आप रोम को भी सिलेक्शन करिए और यहीं पे कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डी बटन दबा दीजिए। अब रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। किस पेज पे हम लगा रहे हैं, 23 नंबर के पेज पे लगा रहे हैं। अब दोनों में अंतर क्या है, देखिए अभी फुटनोट मैंने लगाया था तो 1 2 3 यानी कि काउंटिंग नंबर में आपको इंसर्ट होकर के आया था, लेकिन जैसे ही मैंने इंड नोट लगाया तो ये रोमन नंबर में आपको शो करके दिखा। कोई दिक्कत, इंड नोट हमारा रोमन नंबर में और फुटनोट हमारा काउंटिंग नंबर। कंट्रोल प्लस जी बटन दबाइए और यहाँ से 4 नंबर के पेज पे आप चले जाइए। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे लेके आएंगे कर्सर तो बताएगा कि रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। यहाँ पे लेके आएगा तो बताएंगे कि आप रीड ओनली मेमोरी होता है, मतलब जो आप टेक्स्ट यूज किए होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब चलिए, अब यहाँ पे कंट्रोल के साथ होम बटन दबाते हैं, पेज के सबसे टॉप में आ जाते हैं। अभी आप किस नोट्स पे हैं, आप किसी नोट्स पे आप नहीं है, ना तो एंड नोट पे है ना तो फुट नोट पे, क्योंकि अभी आपका कर्सर बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल के ऑप्शन में है। अब यहाँ पे जैसे ही रेफरेंस पे आप जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा शो नोट्स, ये कर लीजिएगा, आप लोग हो जाएगा ना यहाँ से। नेक्स्ट एंड नोट और प्रीवियस एंड नोट। देखिए अगर आप यहाँ पे शो नोट्स पे क्लिक करेंगे तो चूंकि आपने नोट्स 2 इंसर्ट किए, एक फुट नोट और दूसरा एंड नोट, तो शो नोट्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि किस नोट्स पे आप जाना चाहते हैं, फुट नोट पे कि एंड नोट पे। तो अगर आपको फुट नोट पे जाना है तो ओके करिए, बस फुट नोट चला जाए, ये तो फुट नोट है। पुनः आप शो नोट्स पे जाइए, फिर आप जाना चाहते हैं कहाँ पे, एंड नोट पे, तो एंड नोट पे क्लिक करेंगे तो एंड नोट पे तुरंत चला जाएगा। कोई दिक्कत। तो ये आपका फुट नोट और एंड नोट होता है। किसको किसको समझ में नहीं आया, सबको आ गया समझ में। अब चलिए, इसमें जो अगला ऑप्शन जो दिया है, जो अगला ऑप्शन दिया है वो है आपका, अभी इसी से संबंधित फुटनोट और एंडनोट से संबंधित क्रॉस रेफरेंस दिया। और याद करिए मैंने क्रॉस रेफरेंस इसके पहले मैंने पढ़ाया है कहाँ पे, बुकमार्क चेक करने के लिए मैंने क्रॉस रेफरेंस के बारे में बताया था, याद है। लेकिन अब यहाँ पे रेफरेंस टैब में दिया है तो इसका भी तो प्रयोग होगा, तभी तो दिया है। तो इसमें इसका क्या प्रयोग, तो क्रॉस रेफरेंस पे आप क्लिक करेंगे, पूछेगा तो इसमें आप ले लीजिएगा फुटनोट, बता दिया फुटनोट आपने किस किस नाम से लगाया है। अब बुकमार्क इस पे बताएगा, क्योंकि बुकमार्क मैंने कुछ लगाया नहीं है। अगर आप इंड नोट देखना चाहते हैं तो इंड नोट भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इंड नोट मैंने किस किस नाम से लगाया, कोई दिक्कत। अब चलिए, अगला जो ऑप्शन दिया है वो है इंसर्ट सिटेशन, इंसर्ट सिटेशन। अब इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग हमेशा किसी बुक का सोर्स तैयार करने के लिए किया जाता है। जैसे कोई बुक होता है तो मान के चलिए कि उस बुक्स को कितने मतलब किसने टाइप किया, उस बुक का टाइटल क्या है, उस बुक के ऑथर का नाम क्या है, उस बुक को किस सत्र में तैयार किया गया, उसके पब्लिकेशन का नाम क्या है, ऐसा लिखा जाता है। तो सोर्स आप बना सकते हैं वर्ड के पेज पे सिटेशन के माध्यम से, सिटेशन के माध्यम से एक बुक का आप सोर्स तैयार कर सकते हैं। कैसे, तो कंट्रोल इंटर से एक पेज खाली करके यहीं पे बता दे रहे हैं। देखिए हम पेज नंबर 1 पे आ जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद बस आपको आना है इंसर्ट सिटेशन, इसमें आपको लेना है ऐड न्यू सोर्स।
अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। टाइप्स ऑफ सोर्स में क्या लिया है, बुक लिया है ना, इसमें बहुत सारा है, जर्नल आर्टिकल भी दिया है, आर्टिकल पीरियोडिकल भी दिया है, रिपोर्ट भी दिया है, ठीक है, कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट भी दिया है, लेकिन इसमें आप बुक ले लीजिएगा। और कह रहा है कि जिस बुक को आप बनाना चाह रहे हैं उस बुक के आथर का नाम पहले बताइए। तो मान के चलिए कि आथर का नाम होगा ना बुक का, तो मैंने दे दिया यहाँ पे राहुल अग्रवाल, मैंने दे दिया बुक का नाम। बुक का नाम नहीं, बुक के आथर का नाम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, राहुल अग्रवाल। अब कह रहा है कि कॉर्पोरेट आथर या आथर, तो दोनों नाम सेम ही होता है, या तो आप आथर बोले नहीं तो आप कॉर्पोरेट आथर बोले, दिख रहा है ना, या तो आप कॉर्पोरेट आथर बोले नहीं तो आथर बोले। अब कह रहा है कि बुक का टाइटल क्या है, अगर ट्रिपल सी का बुक है तो ट्रिपल सी बुक का टाइटल होता है, इसलिए हम यहाँ पे टाइटल में ट्रिपल सी लिख देते हैं। अब कह रहा है कि ईयर बताइए कौन से ईयर में उसको तैयार किया गया, तो मैंने यहाँ पे भर दिया 2022 में उसको तैयार किया गया। अब कह रहा है कि पब्लिशर का नाम बताइए, तो पब्लिशर का नाम अलग अलग होता है, जैसे अरिहंत पब्लिकेशन होता है, कैला देवी पब्लिकेशन होता है, राजीव पब्लिकेशन होता है, मित्तल पब्लिकेशन, ऐसे एसबीडी पब्लिकेशन, बहुत सारे पब्लिकेशन की बुक आते हैं। तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, पब्लिकेशन का मतलब होता क्या है कि पब्लिश किया जा रहा है, इस बुक को किसके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, किसके द्वारा बांटा जा रहा है, उस पब्लिशर का यहाँ पे नाम मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दे दिया अग्रवाल। ग्रुप्स ऑफ पब्लिकेशंस, पब्लिकेशंस, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे बस इतना भरने के बाद यहाँ पे बस आपको ओके बटन प्रेस करना। जैसे ही ओके बटन प्रेस करते हैं तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाता है, अग्रवाल 2022। अब इससे कुछ अभी डीपली समझ में नहीं आ रहा, लेकिन और भी डीपली आप समझना चाहते हैं तो अब इसी से संबंधित आपका मैनेज सोर्स भी है, इसका पूरा आप सोर्स देखना चाहते हैं तो मैनेज सोर्स पे आप क्लिक करिए। इसमें पूरा डिटेल बताएगा कि आपका किस नाम से आपने बुक बनाया है, उस बुक के ऑथर का नाम क्या है, और उसके पब्लिकेशन का नाम क्या है, कौन से सत्र में तैयार किया गया है, टाइटल क्या है, और ये पहले से बना हुआ। अगर आपको डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि आपने आपने जो है सोर्स तैयार किया और उस सोर्स को आप डिलीट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करिए और आप इसको डिलीट कर सकते हैं। अगर कुछ गलत हो गया तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। देखिए अगर कुछ गलत हो गया तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। अगला दिया है न्यू, एक नया बना भी सकते हैं। अगर किसी सेम डेटा को कॉपी करना है तो आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत। आप चलिए, इतना करने के बाद आप इसकी स्टाइल को अगर आप बदलना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टाइल भी दिया, आप इसकी स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। देखिए चेंज हो रहा है, थोड़ा बहुत जरूर चेंज हो रहा है। देखिए इसमें इसकी स्टाइल को भी आप चेंज कर सकते हैं, देखिए हो रहा है चेंजेस। तो ये इसकी स्टाइल दिया है, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन कोई आपसे ये कह दे कि जो आपने बुक का सोर्स बनाया है उसी को आप इंसर्ट करा के दिखा दीजिए कि किस नाम से आपने बुक को सोर्स बनाया, तैयार किया है, तो इसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है बिब्लियोग्राफी, दिख रहा है बिब्लियोग्राफी, इसी पॉइंट पे क्लिक करिए। इसमें 3 ऑप्शन आपको मिलेगा, इसमें बस आपको बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करके ओके कर देना। एक बुक का सोर्स तैयार होकर के आपके सामने आ गया कि ये बुक किसके माध्यम से टाइप किया गया है और बुक का टाइटल क्या है और प्लस सत्र क्या है, ये टोटल आपका लिख करके आ गया। कोई दिक्कत। तो इस तरीके से हम एक बुक का सोर्स बना सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आया। अब चलिए अगला जो ऑप्शन दिया है वो है आपका कैप्शन। क्या दिया है, कैप्शन। तो कैप्शन का प्रयोग बस एक ही है कि जैसे फिगर में अगर आप नंबर देना चाहते हैं, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3, फिगर नंबर 4 इसके लिए आपको कैप्शन का प्रयोग करना होता है। लेकिन कैसे होगा, तो इसके लिए तो फिगर इंसर्ट करना पड़ेगा ना। तो जैसे कि मान के चलिए कि इसी पेज पे हम आ जाते हैं और इस पेज पे हम कोई फिगर इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ पे आ जाइए, इंटर बटन प्रेस करिए और कोई फिगर, जैसे आपने साइंस के बुक में आपने देखा होगा उसमें लिखा रहता है चित्र संख्या 1, चित्र संख्या 2, चित्र संख्या 3, इस तरीके से बहुत सारा मेंशन किया गया होता है। तो आप उसमें अपने फिगर का अलग अलग नंबर दे सकते हैं कैप्शन के माध्यम से। यहाँ पे कोई भी फिगर आप इंसर्ट करिए। क्या इस फिगर पे कहीं नंबर दिया है, बिना नंबर, लेकिन तब जब कैप्शन ऐड करेंगे तब। यहाँ पे आ जाइए, इंटर बटन प्रेस करिए। इंटर बटन प्रेस करने के बाद पुनः आप इंसर्ट टैब में आइए और फिगर पुनः आप इंसर्ट करा लीजिए। क्योंकि कई सारे फिगर रहेंगे
तो आपको आसानी रहेगा नाम वगैरह देने में। और ऐसे आप लोग मत बनाइए, हेडिंग दे करके जैसे इंट्रोडक्शन आप कंप्यूटर में नहीं दे दिया तो कंप्यूटर का फिगर लगा दीजिए, इंट्रोडक्शन आप कीबोर्ड में नहीं दिया कीबोर्ड का फिगर लगा दीजिए, इंट्रोडक्शन आप माउस तो माउस का फिगर लगा दीजिए। जिस तरीके से आप लैब में बनाइएगा, हम बनाएंगे तो टाइम लगेगा। अब यहाँ से अपने हिसाब से आप बना लीजिएगा, मैं वैसे नॉर्मल आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं। 3 फिगर मैंने लगाया है ना, अभी तीनों फिगर पे मैंने कहीं नाम नहीं लिखा है। अब चलिए चलते हैं पेज के टॉप पे जहाँ पे मैंने पहला फिगर लगाया, यही से मैंने स्टार्ट किया है ना। इस फिगर पे आप क्लिक करिए और यहाँ पे चले आइए, सबसे पहले रेफरेंस टैब और यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन। देखिए फिगर नंबर 1 लिख के आ गया। अब आपके दिमाग में आइडिया है कि फिगर नहीं लिखना था, ओनली पिक्चर लिखना। अब इसको सबसे पहले यहाँ पे एक न्यू लेवल का एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसी पे क्लिक करिए और यहाँ से आप पिक्चर को हटा करके, सॉरी फिगर को हटा करके यहाँ पे पिक्चर मेंशन कर दीजिए। अब फिगर नहीं लेके आएगा, पिक्चर लेके आएगा। 1 2 3 आपको लिखना नहीं है, ऑटोमेटिक ही लिखेगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ऊपर लिखना चाहते हैं कि नीचे, तो बहुत सारे फिगर में फिगर नंबर नीचे लिखा होता है, आप केयर करिएगा। आप अगर आपको नीचे लिखना है तो यहाँ से अब को हटा के ले लीजिएगा, ओके करिए। अच्छा सेंटर फेस में फिर पिक्चर नंबर 2 आपको नंबर बताना नहीं है, बस फिगर पे जस्ट क्लिक करिए और इंसर्ट कैप्शन पे चले जाइए। देखिए ऑटोमेटिक ये पिक्चर नंबर 2। अब इसमें भी क्वेश्चन बनती है कि सर वैसे अगर हम चाहेंगे तो 1 2 3 नहीं लिख सकते हैं, इतना घुमाने की क्या जरूरत है। क्वेश्चन बनती है ना, लेकिन अभी हम बता रहे हैं इसका प्रयोग क्या है। अभी कोई फिगर है, एक लास्ट वाला फिगर है, देखिए इसको भी हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे आज इंसर्ट कैप्शन पे फिगर नंबर 3 इसको भी सिलेक्शन करके थोड़ा बढ़ा। अब जैसे फिगर की संख्या 3 है तो आप आसानी तरीके से टाइप कर सकते हैं, लेकिन फिगर की संख्या 100 हो टाइम लगेगा ना। और टाइम लगने के साथ साथ एक और ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए अब जैसे कि मान के चलिए उसका आप टेबल आप कंटेंट्स बनाना चाहते हैं, जैसे फिगर नंबर 3 पे जाना हो तो बार बार पेज के ऊपर नीचे ना करना लिए इंसर्ट टेबल आप फिगर पे क्लिक करिए और देन याद करिए टेबल ऑफ कंटेंट्स के जैसा ये भी दिखा रहा है। अगर फिगर नंबर 1 पे जाना है तो पेज नंबर किस पे मिलेगा, 4 पे मिलेगा। अगर फिगर नंबर 2 पे जाना है तो पेज नंबर किस पे आएंगे, 5 पे। अगर फिगर नंबर 3 पे जाना है तो पेज नंबर 7। लेकिन कैसे, तो कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाइए, उसी फिगर पे आप आए। क्या अगर हम नॉर्मल तरीके से लिखते तो ऐसा मिलता हमको ऑप्शन, तो ये इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ। फिगर नंबर 3 पे जाना है तो इस पे क्लिक करिए, 3 नंबर के फिगर पे लेके चला जाएगा। लेकिन इसमें एक और भी ऑप्शन यहाँ पे दिया है, इसमें एक और भी ऑप्शन दिया है अपडेट टेबल, ये बताना पड़ेगा। अरे जिस तरीके से ये अपडेट टेबल था उसी तरीके से भी अपडेट टेबल नहीं हो पाएगा। जैसे मैं बता दे रहा हूँ, देखिए जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे आपने कोई फिगर इंसर्ट कर, आपने यहाँ पे फिगर इंसर्ट, देखिए सबसे टॉप पे फिगर इंसर्ट हो रहा है, तो क्या इस फिगर का कोई नाम दिया है। अब जब फिगर का नाम नहीं दिया है तो आप ये जूम करिए कि टेबल में भी ये फिगर आपका नहीं जुड़ा होगा। फिगर की संख्या टोटल कै हो गया, 4 हो गया, लेकिन फिगर दिखा कितना रहा है, मात्र 3 दिखा रहा है। तो चौथा तब दिखाएगा जब आप इस पे क्लिक करिएगा और क्लिक करने के बाद आप चले आएगा रेफरेंस टैब में और यहाँ से कैप्शन ऐड कर लीजिएगा, आप ओके कर लीजिएगा। अब इसको फिगर नंबर 1 दे दिया, क्यों, क्योंकि सबसे टॉप में मैंने यूज किया। अब क्या फिगर नंबर 4 आपको दिखा रहा है यहाँ पे, इस पे क्लिक करिएगा, अपडेट टेबल का ऑप्शन आ जाएगा, अपडेट करिए, इसमें अपडेट इंटायर टेबल और क्लिक कर दीजिए फिगर नंबर 4। मतलब इस टेबल को मैंने क्या कर दिया, अपडेट कर। कोई दिक्कत, 4 नंबर के फिगर पे जाना तो क्लिक करिए, अब इसको 4 नंबर ले लिया। बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाएगा प्रैक्टिकल। आज के लिए इतना ही, शेष हम लोग कल इसके बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना प्रैक्टिकल कर लीजिए।